बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला रिसालता मुहम्मदिन खातमर रिसालात व अय्यदल बिल हुज्जतिल बायिनात वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना अफ़ज़लिल बरियात व अला आलिहि व सहबिहि औलिल फ़ज़ीलति वल करामात। अम्मा बाद, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, इल्म से मोहब्बत रखने वाले दोस्तों और मेरे भाइयों, आज दीन इस्लाम के अहम तरीन मसले पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, जो अक्ल कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। अकीदा खत्म नबूवत एक जज्बाती नारा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का वो आखिरी फैसला है जिस पर कुरान मजीद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सारी उम्मत का इत्तफाक मौजूद है। आइए आज हम आसान अंदाज में इस अकीदे के मजबूत दलाइल को समझते हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अरबी ज़बान का ये सीधा सा कायदा है कि लफ्ज़ खातम किसी भी सिलसिले के आखिर में आए तो इसका मतलब सबसे आखिरी होता है। कुरान मजीद ने सूरत आज़ाब की आयत नंबर 40 में इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए साफ फरमा दिया, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अरबी ज़बान के तमाम बड़े माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि खातमुन नबिय्यीन का मतलब वो ज़ात जिसने नबियों के सिलसिले को ख़त्म कर दिया और वो सबसे आखिरी है। कुरान का अंदाज देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि आप तो सल्लम आखिरी रसूल हैं, बल्कि ये फरमाया कि आप तो सल्लम आखिरी नबी हैं। इस्लाम के कानून में हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। अल्लाह ताला ने नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आम का खात्मा फरमा दिया। अक्ल का असूल है कि जब आम चीज़ ही खत्म हो जाए तो यानी रसूल का आना खुद ब खुद नामुमकिन हो जाता है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नबूवत को एक मिसाल से समझाया कि एक शख्स ने बहुत खूबसूरत महल बनाया, मगर उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके गिर्द हैरत से घूमते और कहते, ये ईंट भी क्यों न रख दी गई। आप सल्लम ने फरमाया, मैं वही आखिरी ईंट हूँ, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। इस मिसाल ने वाज़ेह कर दिया है कि अब नबूवत का महल पूरा हो चुका है, अब किसी नई ईंट की गुंजाइश बाकी नहीं रही। सही बुखारी में है कि आप सल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम्हारी मुझसे वही निस्बत हो जो हारून की मौसत थी, लेकिन फर्क यह है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यहाँ आपने हर किस्म के नए नबी को आने की नफी फरमा दी। आप सल्लम ने पहले ही फरमा दिया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत में 30 के करीब झूठे लोग आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अजीज़ान मिल्लत, इस्लाम में कुरान और हदीस के बाद सबसे बड़ी दलील पूरी उम्मत का इस बात पर मुत्तफिक है जिसे इज्मा कहते हैं, और तारीख़ इस्लाम का ये सबसे पहला इत्तफाक जिस बात पर हुआ वो यही खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ था। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा दावा किया तो सहाबा कराम ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई मौइज़ा दिखाओ, बल्कि उन्होंने उसके दावा नबूवत को कुरान के खिलाफ समझा और उसके खिलाफ मैदान जंग में निकल आए। जंग यमामा में सहाबा का जाने कुर्बान करना इस बात का सबूत है कि खत्म नबूवत पर सबका इत्तफाक था। इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़माने में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया और कहा, मुझे मौका दो, मैं अपनी नबूवत की निशानियां दिखाऊं। तो इमाम साहब ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी झूठी दानदार से कोई निशानी या मौइज़ा मांगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, क्योंकि मौइज़ा मांगने वाले का मतलब ये है कि उसे कुरान की आयत पर पूरा यकीन नहीं और वो नए नबी को आने को नामुमकिन समझ रहा है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अब जरा अक्ल के तराजू में देखिए कि दुनिया में नया नबी कब और क्यों आता है। इसकी सिर्फ 3 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो पहले नबी की तालीमात दुनिया से मिट चुकी हो और उनमें तब्दीली हो चुकी हो, या तो पहले नबी की
मुनक्किस हो और उसके लिए नए अहकामात की जरूरत हो, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ये तीनों बातें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का लिवा खुद लिया है, इसलिए पहली वजह खत्म। कुरान मजीद में फरमा दिया गया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, इसलिए दूसरी वजह भी खत्म। आप सल्लम को पूरी कायनात और क़यामत तक के लिए भेजा गया, इसलिए तीसरी वजह भी खत्म। जब कोई वजूहात मौजूद ही नहीं तो दुनिया दावा सरासर झूठ और धोखा है। साहिबान ज़िवकार दलाइल को सुनने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने नौजवानों को इस फिक्री किले से रोशनास करवाएं, ताकि हम बातिल आज इल्मी बातों का लुबादा ओढ़कर हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमें जज्बाती नारों के साथ साथ इन पक्के और मजबूत दलाइल से लैस होना होगा, ताकि हम हर जगह इस्लाम का दिफा कर सकें। आइए आज इस प्रोकार महफिल में अपने इल्म, अपने कलम और अपने अच्छे किरदार को खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए वक्फ करने का अहद करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म नाफिया अता फरमाए, अकीदे की पुख्तगी नसीब फरमाए और खातमुल अंबिया के अहकाम पर नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।